Guys, sorry, I have bad news. रोहित एंड कोहली आर नो मोर फिट टू प्ले 2027 का वर्ल्ड कप। क्योंकि जिस हिसाब से दोनों खेल रहे हैं ये 2031 का भी खेल के जाएंगे। नहीं, मुझे एक बार रिकंफर्म कर दो, 2026 ही आने वाला है ना, 2016 तो नहीं आने वाला। क्योंकि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फाइटिंग फॉर फर्स्ट एंड सेकंड रैंक इन आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स इन बिग 2025। भाई क्या हो रहा है ये? देखो, इस सीरीज की जीत के बाद सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा गौतम गंभीर का, बिकॉज थैंक यू गौतम गंभीर। आज आपकी वजह से 2025 में विराट कोहली और रोहित शर्मा 38 ईयर ओल्ड आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के लिए नंबर 1 और नंबर 2 स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू गौतम गंभीर, बिकॉज अचानक से जो पूरी टीम बिखरी हुई थी हमारी, वो मजे कर रही है, फील्ड में नाच रही है, टॉस जीत रहे हैं हम लोग। एंड थैंक यू गौतम गंभीर, क्योंकि बहुत टाइम से हमने नहीं देखा था भाई कि हम कोई मैच 9 विकेट से जीत रहे हैं, डोमिनेट करके। 271 रन का टारगेट था, हमने 40 ओवर में कंप्लीट कर दिया। याद रखना गाइस, गौतम गंभीर इज द सेम कोच जिसने 2 सबसे ज्यादा लड़ाकू फैन बेसेस को मिला के रख दिया है भाई, पूरी इंडियन टीम को यूनाइट कर दिया है। चाहे अब पूरी दुनिया, पूरी इंडिया गौतम गंभीर को हेट कर रही हो, लेकिन सारे फैन बेस को इकट्ठा इस बंदे ने कर लिया भाई। थैंक यू गौतम गंभीर। एंड फाइनली अच्छा भी लग रहा है कि हम एक अच्छे ओपोनेंट के अगेंस्ट T20 छोड़ के कोई सीरीज जीते हैं भाई, बहुत टाइम बाद। थोड़ा आदत सी छूट गई थी। बाय द वे, अगर अभी तक किसी को ग्रोवल का मतलब नहीं पता था ना, तो ये जो मैच में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है, दिस वाज एग्जैक्टली दैट। इसको कहते हैं रगड़ना। रगड़ा है यार साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को। जायसवाल, रोहित, कोहली तीनों ने मिलके भाई इतना रगड़ दिया कि कोच को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि यार मैंने तो एक नॉर्मल सा वर्ड यूज कर लिया था, मेरे को नहीं पता था उसका इतना बड़ा बना देंगे ये लोग। अच्छा जी, अच्छा, समझ गए। मैं तो कहता हूँ ये बच गया। अभी तो टेस्ट टीम में कोहली रोहित थे नहीं, तब अगर ये ग्रोवल वर्ड यूज कर देता ना भाई, वो सेकंड टेस्ट में ही रगड़ देते इन लोग को। और मैं बता दूं तुम्हें, साउथ अफ्रीका से ज्यादा ग्रोवल ना इस मैच में हम कर रहे थे कि भाई 30-40 रन और बना देती साउथ अफ्रीका, 300 पार कर दी थी, जो आज विराट कोहली की सेंचुरी भी हो जाती। नहीं मतलब रोहित ने अच्छा खेल लिया, जायसवाल ने सेंचुरी पूरी कर ली, और विराट जैसे मार रहा था ना भाई, वो कर लेता, वो 42 ओवर में खत्म हो जाती उसकी सेंचुरी। बट इन्होंने रन ही इतने कम बनाए यार। कैसा अच्छा सा लग रहा है इतने टाइम बाद ऐसे खुश सी वीडियो बना के, मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आई बड़े टाइम से। इनफैक्ट मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था ड्रीम 11 की ऐप पे, तुम लोग वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अब से वहां पे लाइव स्ट्रीम्स हुआ करेंगी मैच के बीच में। एंड जेन्युइनली बहुत मजा आया, हमने पूरी चेज देखी, सेलिब्रेट मारा। और तुम्हें पता ही है भाई, जब जब मैं स्ट्रीम करने आता हूँ इंडिया जीतती है, ठीक है, 100% विन रिकॉर्ड। बट ऑनेस्टली देखा जाए तो ये सीरीज विन हम कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं तो कर रहा हूँ, और मुझे तो बहुत बड़ी चीज लग रही है। जीजी एरा है भाई, जीजी एरा। बायलैटरल्स भी अब हम जीतने में ऐसी खुशी मिलती है कि जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए हो। क्योंकि जेन्युइनली भाई बिल्कुल डर तो लग रहा था, इवन दो ये लोग फॉर्म में थे, बट ऐसा लग रहा था कहीं भाई बॉलिंग के चक्कर में इस मैच में भी हार ना जाए और फिर बेइज्जती हो जाएगी। बैक टू बैक ओडीआई सीरीज भी हार गए और टेस्ट और ओडीआई दोनों इनसे हार गए। बट ये तो है, इस मैच ने हमें वो 2013 और 2019 के एरा की याद दिला दी, व्हेन एक लेफ्टी बैटर और अपनी रोहित और कोहली मिलके आतंक मचा के रखते थे भाई, सामने वाली टीम की नाक में दम करके रखते थे, 9-9 विकेटों से मैच जीतते थे। ऐसे मैचेस देते हमें सुकून और चैन की नींद रात को। बाकी मैं यही कहूंगा गौती भाई कि मीटिंग्स अगर कोई हो तो उनको पोस्टपोन ना करके कैंसिल ही कर दिया जाए, अब उनको रखने का फायदा नहीं है। और मेरे को तो लगता है जिस हिसाब से जायसवाल ने भी सेंचुरी मार दी है, कैप्टन गिल के लिए एक अलग मीटिंग रखवानी पड़ेगी। बट सीरियसली तुम ये देखो, दिस डुओ ऑफ रोहित एंड कोहली इज सो गोटेड दैट इट टुक देम 2 ओडीआई सीरीज जो हमारी हुई है अभी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, टू शट डाउन ऑल द रूमर्स अबाउट ऑल द फालतू की मीटिंग्स, ऑल द फालतू के प्लेयर चेंजेस, ऑल द सेटअप ट्रांजिशन, ये सब भाई कुछ नहीं। ये दोनों है और ये दोनों ही खेलने चाहिए। अब अगर 2026 में दुनिया खत्म भी है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कोहली और रोहित के साथ 2025 की आखिरी सीरीज अच्छी गई है। और मैं कहता हूँ ये किस बीकेएल ने 3 मैच की ओडीआई सीरीज रख रखी है यार। T20 तुम 5-5 खिला देते हो भाई, 2 वहां से कैंसिल करो। जब यहाँ पे मजा आना शुरू हो जाता है तब सीरीज ही खत्म हो जाती है। फ्लाइट्स आजकल वैसे ही कैंसिल हो रखी है इंडिगो की इतनी, इससे अच्छा कि हमारे प्लेयर्स वहां पे गद्दे लगा के सोए एयरपोर्ट पे, यहाँ पे बैठे हुए भाई, यहीं पे 1-2 ओडीआई और शेड्यूल करवा के खिला लो, दोनों को सेम टीम रख के। थोड़े और रिकॉर्ड टूट जाएंगे। Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid? मैच हारने के बाद मुझे ब्लेम करने वाले आज सीरीज जीतने के बाद मेरा नाम तक नहीं ले रहे, आ गए क्रेडिट ले रहे। नहीं, क्रेडिट गोज टू द कोच भाई। ही इज द सेम कोच जिसके अंडर कोहली और रोहित इतने अच्छे फॉर्म में आए और हमने एक सीरीज जीत ली है भाई। हमारी पूरी अच्छी टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है अच्छा।
सेम कुछ। और तुम्हें पता है सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन गौतम गंभीर somehow finds ways भाई। तुम ये देखो, गौतम गंभीर से इस सीरीज के जीतने के बाद पूछा गया कि भाई रोहित और विराट के बारे में क्या ख्याल है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। अब पता है ऐसी सिचुएशन में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोच को क्या कहना चाहिए कि भाई यस ऑफ कोर्स दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सेटअप। 2027 वर्ल्ड कप में हम उनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग एट दैट लेवल कि वो खेल सकते हैं। सो इट्स गुड, दे आर इन गुड फॉर्म, दे परफॉर्म्ड वेल इन बोथ द सीरीज and we'll see how it goes as we go forward. Simple, acknowledging कि उन्होंने कितना अच्छा करा और also giving your own players confidence कि भाई तुम मेरे टीम के सेटअप के पार्ट हो। But imagine कोच गौतम गंभीर यहाँ पे क्या कहते हैं। First you get to realize that the 2027 ODI World Cup is 2 years away. It's important to stay in the present and that young boys coming into the setup grab the opportunities. ओ भाई, इसमें कैसे ढूंढ लिया यार तुमने, इसमें कैसे बोल दिया 2 साल अवे है, यंग टीम बन रही है। अबे इतना अच्छा खेलने के बावजूद तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई? अभी भी इतना वेग आंसर कि जैसे ये बंदा चाहता ही नहीं कि मैं गलती से भी तारीफ कर दूं, गलती से भी बोल दूं कि भाई वो अच्छा खेल गए। भाई आई एम टेलिंग यू, ये बस वेट कर रहे एक खराब सीरीज का एंड सब खत्म कर देंगे उसके बाद। एक खराब सीरीज। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित शर्मा, थर्ड हाईएस्ट विराट कोहली। साउथ अफ्रीका सीरीज में हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली, सेकंड हाईएस्ट रोहित शर्मा। और टीम में फिट कौन नहीं बैठ रहे? रोहित और कोहली। इनफैक्ट इस साल 2025 में इंडिया के लिए ओडीआईज में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? नंबर 1 पे विराट कोहली 651, नंबर 2 पे रोहित शर्मा 650। और वर्ल्ड कप के लिए नॉन कमिटल प्लेयर्स कौन है? रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। भाई ये मेरी समझ के बाहर है कि ये लोग ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। आई थिंक यू गाइस शुड सी दिस। विमलवा एक बहुत ही पॉपुलर रिपोर्टर है, उन्होंने बोला आई आस्क्ड इंडियन हेड कोच हाउ टफ इट्स बीन टू हैंडल ऑल दोज न्यूज ऑफ फील्ड। जो अभी क्रिटिसिज्म चल रहा है गौतम गंभीर को लेके। गौतम गंभीर बोलते हैं पीपल एंड मीडिया फॉरगॉट दैट वी लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट बाय जस्ट 30 रन्स when the best test batsman of the team and the captain was unable to bat. First of all, 2.5 दिन का एक टेस्ट मैच हमारे घर पे, और गौतम गंभीर यहाँ बोल रहे हैं हम सिर्फ 30 रन से हारे थे। भाई हम 350 नहीं 123 चेज कर रहे थे, 123 नहीं चेज हो पाए हमारी टीम से। और ये तो मैंने कहीं नहीं देखा कि डायरेक्टली आउटराइटली आके अपने प्लेयर्स को अंडर द बस थ्रो कर देना, ये बोल के कि हमारा बेस्ट बैट्समैन और हमारा कैप्टन अच्छे से बैट नहीं कर पाया उस मैच में। भाई ये तो मतलब दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ कोच, यू शुड प्रोटेक्ट योर ओन प्लेयर्स। और आई थिंक ये जायसवाल और ऋषभ पंत की बात हो रही है, 2 प्लेयर्स हु मतलब जो एक्चुअली इस समय हमारी टीम की बैकबोन बनाते हैं, उन्हीं को अंडर द बस थ्रो कर दिया कि भाई यही अच्छी बैट नहीं कर पाए। नॉट कि हमारा कलेक्टिव फेलियर था पूरी टीम का, बट हमारे 2 बैट्समैन ही अच्छा नहीं खेल पाए। भाई ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट है और इसका टीम पे क्या असर पड़ता है ये तो हमें दिख ही रहा है, इसीलिए हार रहे हैं मैचेस। इनफैक्ट इसके बाद गौतम गंभीर ने ये बोला है, a lot of people have been saying a lot of things, some going out of their domain, like one IPL owner who suggested split coaching. And इसके बाद गौतम गंभीर ने ये भी ऐड करा था that they should stick to their domains. Now this is a reference to पार्थ जिंदल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के ओनर है, और उन्होंने एक ट्वीट करा था इससे रिलेटेड। एंड भाई दिस स्क्रीम्स इनसिक्योरिटी। लाइक क्रिटिसिज्म क्यों नहीं हैंडल हो पा रहा है यहाँ पे? अगर कोई बंदा जो कि एक क्रिकेट फैन है, चाहे वो आईपीएल ओनर हो या नॉर्मल इंडियन क्रिकेट फैन हो हमारी तरह, वो कुछ भी बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम अपना काम करो ना, लोग तो बोलेंगे ही, हमारा तो काम है बोलना। बट हाउ कैन यू मतलब पब्लिक में आके ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई किसी को भी? और डोमेन में स्टिक करने की बात आप तो ना ही करें, बिकॉज कोच बनने से पहले आप सब डोमेन के एक्सपर्ट थे, ये हमें पता है। किसी कोच को आपने नहीं छोड़ा क्रिटिसाइज करने में, किसी प्लेयर को तक नहीं छोड़ा। रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, हर बंदे को आपने वाह वाह गौती वाह। अब थोड़ा सीरियसली अपनी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। बैटिंग की बात नहीं तो मजा है आज। टॉप 3 की परफॉर्मेंस देखो, दुख का क्या है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन रोहित शर्मा कल भी नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे और आज भी रहेंगे। 75 of 73 इन दिस मैच, मिस्ड अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी। बट ऑनेस्टली जिस तरीके की आज रोहित शर्मा ने इनिंग्स खेली है ना, ट्रू लीडर वाली इनिंग्स, ये वो रोहित शर्मा नहीं है जो इंटेंट के चक्कर में 10 रन मार के ओवर में फिर शॉट मारने जाता है और कैच आउट हो जाता है। नहीं, ये बंदा माइंडलेसली अटैक नहीं करता है, ये बंदा सिचुएशन देख के अटैक करता है। आज मैं बोलूंगा जायसवाल को जो 100 मिला है ना, इसका क्रेडिट रोहित शर्मा को जाके दो सबसे पहले, बिकॉज द वे ही पेस द इनिंग्स। जायसवाल को बहुत ज्यादा टाइम मिला सेटल होने के लिए। वो एक पॉइंट पे भाई
कितना 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, कुछ 70-80 बॉलों में उसने 30-40 रन बना रखे थे। तो जिस तरीके से रोहित शर्मा ने उसको टाइम दिया सेटल होने का, रोहित शर्मा ने उसको बोला भाई मैं एक एंड से हिटिंग संभाल लूंगा, स्ट्राइक रोटेट करता रहूंगा, तू टाइम ले, तू खेल, तू 50 कर, कॉन्फिडेंस लेके आ। और एग्जैक्टली वही करा, वो 50 को 100 ले गया। इस चक्कर में वो रोहित भाई थोड़ा थक गए और वो 75 पे निकल गए, बट well deserved भाई। and also रोहित शर्मा completed the milestone of 20,000 international runs in this match। मुझे ये बताओ कि ये आइडिया किसका है कि रोहित शर्मा ओडीआई सेटअप में फिट नहीं बैठ रहा? क्योंकि कोहली को तो चलो तुम कह दो तो उसने ऑस्ट्रेलिया में 2 डक्स आ गए थे, लेकिन रोहित शर्मा की पिछली 7 इनिंग्स में 5 इनिंग्स में 50 है, इंक्लूडिंग अ सेंचुरी। तो ये कौन ऐसा दिमाग कौन लगा रहा है? ये दैट इज अनरियल कंसिस्टेंसी भाई। और ये उसके बावजूद भी हो रहा है जब तुमने उससे बेमतलब पे कैप्टनसी भी छीन ली है। लास्ट ओडीआई सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोरर था, इस ओडीआई सीरीज में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। एंड तुम ये सुनो गाइस, एमएस धोनी हैज आईसीसी ट्रॉफी एज अ कैप्टन, विराट कोहली हैज आईसीसी नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग, राहुल द्रविड़ हैज 20k प्लस रन्स, Sachin Tendulkar has 6+ World Cup centuries. Virender Sehwag has double century in ODIs. Chris Gayle has 500+ sixes. Rohit Sharma has all of them. Gold. Underrated भाई, रोहित is extremely underrated in ODIs जिस हिसाब की क्रिकेट खेली है ना इस बंदे ने। Not sure whether GG and Agarkar will make it to 2027, but I am here to stay. That is Rohit and Kohli. Tough time for meeting lovers after both of them being player of the series. कर लो यार मीटिंग। सबको टीम से निकालते निकालते अब अपने ही निकलने का टाइम आ गया है। मैं कैप करा के दूं? Only way to save Indian Test cricket। भाई क्या हो गया? गौतम गंभीर को तो भाई रावण ही बना दिया इन लोगों ने। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंचुरियन, इफ 50 रन बनाने तक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का हैड अ फेस, इट वुड बी यशस्वी जायसवाल। भाई ब्रो वाज अंडर सो मच प्रेशर। आई मीन उसको ये सीरीज मिली थी टू सीमेंट हिज स्पॉट, टू प्रूव हिमसेल्फ। गिल बाहर था, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, बट पहले 2 ओडीआईज में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस। ये जायसवाल के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी एंड ही हैड टू मेक अ स्टेटमेंट इन दिस मैच। ऑलरेडी देखो गायकवाड़ पिछले मैच में सेंचुरी लगा चुका है भाई, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम कि उसने 100 मार दिया। अब तो भाई जायसवाल को बाहर करो, गायकवाड़ ओपनिंग भी कर सकता है, नंबर 4 पे भी खेल सकता है, परफेक्ट रिप्लेसमेंट है हमारे लिए। लेकिन नहीं भाई, जायसवाल है, चुप नहीं बैठेगा, कम्स अप विद हिज ओन 100 इन द लास्ट मैच ऑफ द सीरीज। भाई अगली सीरीज का सिलेक्शन करवा लिया है अपना। आराम से इनिंग खेली, रोहित शर्मा की हेल्प ली, पहली 75 बॉल्स में आई थी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत ही ज्यादा सेफ नॉक चल रही थी, दिख रहा था कि स्ट्रगल कर रहा है बंदा। लेकिन एक बार जब 50 आई, कॉन्फिडेंस मिल गया, उसके बाद बंदे ने 40 बॉलों में एक्सलरेट करके सेंचुरी पूरी करी है। कमाल लोग हो यार, पूरा साल टेस्ट खिला के बोलते हैं ओडीआई में फास्ट खेलो, ये क्या बात हुई? इनफैक्ट इट्स क्रेजी कि 23 साल की उम्र में इस बंदे की 9 इंटरनेशनल 100s है एंड 23 साल की ही उम्र में यशस्वी जायसवाल हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी इन एवरी फॉर्मेट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड मैं तो कहूंगा भाई सेंचुरी यहां लगी है, लेकिन गर्दन का दर्द कहीं और उठा होगा। शुभमन गिल वॉचिंग जायसवाल सेंचुरी, अरे पानी चढ़ाओ रे। मैं कुछ बोलूंगा मेरे को आ जाएंगे गिल फैंस कुक करने, तो मैं तो भाई चुप ही रहूंगा, ठीक है। बहन डर गई। अभी तक सीरीज में 40 रन थे, लेकिन ये सीरीज डिसाइडर था। ऐसा नहीं था कि हम जीते हुए थे और सिर्फ ये अपनी 100 के लिए खेल रहा था। इट इज एन इंपॉर्टेंट मैच एंड ही परफॉर्म्ड वेल और भाई प्लेयर ऑफ द मैच बन के निकला है यहाँ से। तो फेरी टेल एंडिंग हुई इसके लिए। आई थिंक गुड इनफ ऑप्शन भाई। शुभमन गिल हैज कंपटीशन। ऑफ कोर्स गिल को तुम बाहर नहीं रख सकते ओडीआई में, ही इज द पार्ट ऑफ द सेटअप, लेकिन जायसवाल और ऋतुराज भाई फुल कंपटीशन लेके आने वाले हैं। विराट कोहली सेड, आई डोंट थिंक आई हैव प्लेड एट दिस लेवल ऑफ क्रिकेट फॉर अ गुड 2-3 years नाउ एंड नाउ आई फील रियली फ्री इन माई माइंड। जस्ट द होल गेम इज कमिंग टुगेदर नाइसली। दिख रहा है हमें, दिख रहा है किंग, दिख रहा है। ये इन लोगों ने ना डाउट कर करके सोता हुआ शेर जगा दिया है और ये नहीं रुकेगा। बट गलत तो हुआ है भाई, क्योंकि जब हमारी बारी आई हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज लगाने की तो प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी बॉलिंग डालने लग गया, 4-4 विकेट निकाल के साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करने लग गया। आज और थोड़ी ज्यादा मार खा लेता तो तेरा क्या चला जाता प्रसिद्ध। भाई ये बंदा ना आज ओवर 1 से हेलमेट पहन के बैठा हुआ था ओडीआई में कि मेरी बैटिंग आनी है। ये रेडी था, रेडी टू गो, मैं आज जाके पेलूंगा। इसकी बार बार इसको दिखाए जा रहे थे यार कि जब विराट पे कैमरा जाता था ये हेलमेट पहन के ऐसे ही रेडी था कि अभी चला जाऊंगा, अभी चल जाऊंगा। इसको पता था यशस्वी जायसवाल स्ट्रगल कर रहा है भाई, कभी तो विकेट गिरेगी। लेकिन जायसवाल भी सेंचुरी मार गया आज। इधर आओ कोहली भाई, आपकी 3rd कंसेक्यूटिव ट्रेड कराता। ये बताओ तुम जायसवाल या प्रसिद्ध कृष्णा, किसने सही नहीं किया? भाई जायसवाल ने तो अपना काम किया यार, वैसे तो प्रसिद्ध कृष्णा भी अपना नहीं। आज ही क्यों भाई, एक बार को इंसान गंभीर से लड़ सकता है लेकिन किस्मत से नहीं लड़ सकता ना। अब देखो मतलब 300 रन पार होने चाहिए थे आज साउथ अफ्रीका के यार।
अच्छा खासा सेंचुरी आती है यार एक और अपने लिए विराट कोहली की। जिस फॉर्म में वो लग रहा था वो नहीं रुकता। 2 चौके मार के इस बंदे ने इनिंग्स को एंड करा है, जबकि नीड नहीं थी। विराट कोहली ओडीआईज में 144 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? पता नहीं भाई विराट आज क्या खा के बैटिंग करने आया था यार। जितनी तेजी से ये बंदा रन मार रहा था ना, ऐसा लग रहा था इसको किसी मीटिंग के लिए निकलना है। कहो तो गौती भाई आपको भी मीटिंग में छोड़ देंगे अब। वो माही भाई की रेंज रोवर में पीछे तो सीटें खाली थी, बैठ जाओ। और लोग बोल रहे थे ना लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करने वाला है, 3 इनिंग्स से अच्छा खेल रहा है, 50 मारे जा रहा है, 100 मारे जा रहा है। बेटा जब कोहली बैटिंग करने आता है कोई लॉ नहीं चलता, सिर्फ बल्ला चलता है। और आज भी उसका बल्ला चला। आज की एक्सेलरेशन तो वाज अनदर लेवल ना, क्योंकि बस पहली 24 बॉलों में 20 रन आए थे, लेकिन उसके बाद पहली 21 बॉलों में 45 रन आए हैं, 45 रन। 214 का स्ट्राइक रेट था ये जो अगली 21 बॉल थी। दिस इज द रीइन्वेंटेड कोहली। भाई बंदे ने आके 123 मीटर का 6 मारा है, नो लुक 6 मारा है विराट कोहली ने। द ऑरा फार्मिंग ही हैज डन इन दिस मैच। मैं तो कह रहा हूँ सीरीज विन और जायसवाल की सेंचुरी से ज्यादा हाइप तो कोहली के नो लुक शॉट की आ रही है। और उससे ज्यादा बड़ी हाइप है हर्षदीप के साथ जो रील बना ली है उसकी। ब्रो इज जस्ट कैजुअली कंप्लीटिंग साइड क्वेस्ट्स नाउ। बाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे। टॉस जीत गए, नहीं तो तेरी भी पक्की थी ड्यू में। मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ हो जाती यार हर्षदीप की 100, प्रसिद्ध की भी 100 हो जाती। जैसे हमारे बैट्समैन फॉर्म में है, बना देते ये आके 500 रन भी बना देते। एंड ब्रो इज अ लिटरल चेज मास्टर भाई। ये बंदा सोच के आया था। मैच तो हम जीते हुए थे ऑलमोस्ट जब भी बैटिंग करने आया, लेकिन इसका टारगेट कुछ और था। 2025 में हाईएस्ट ओडीआई रन्स बनाने के लिए कोहली को 65 रन चाहिए थे। उतने ही मार के गया है ये कंपेटिटिव आदमी। और ये देखो मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट, विराट कोहली 20। और पीछे किसको छोड़ा है? सचिन तेंदुलकर यार। फिर भाई एक तो जो रूट और एक विराट कोहली भाई हाथ धो के पीछे पड़े। मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड में भी नहीं छोड़ रहे। एंड ये सोच के देखो कि 2023 के वर्ल्ड कप में आई थिंक कोहली ने सिर्फ 9 सिक्सेस लगाए थे पूरे वर्ल्ड कप में, जबकि उसमें भी बहुत अच्छा खेला था वो। और यहाँ 3 मैच की ओडीआई सीरीज में बंदा 10 छक्के लगा के गया है। और एक और की फील्डिंग सेट कर 3 मैच में 302 रन, एवरेज ऑफ 151। और इसको तुम बिठाने की बातें कर रहे हो, इसको तुम 2027 के लिए कह रहे हो। अभी तो 2 साल बचे हैं भाई। और सो है कि वाइजैग में एवरेज ड्रॉप हुई है आफ्टर स्कोरिंग 65। या ये नेक्स्ट लेवल ऑफ पीक है, बिकॉज 3 मैच वनडे सीरीज में विराट कोहली का ये हाईएस्ट स्कोर है 300 रन। इससे पहले हाईएस्ट था 283 वर्सेस श्रीलंका इन 2023। विराट कोहली इन 2025 ओडीआईस 13 इनिंग्स है, 651 रन है, 65.2 की एवरेज है, 96 का स्ट्राइक रेट है, 300 है, 4 मैन ऑफ द मैच है और 1 प्लेयर ऑफ द सीरीज। और मुझे लग रहा है अगर इस सीरीज में 2 मैच और होते ना बेटा 800 रन पक्का बन रहे थे साल के। और सो हाई दैट विराट कोहली मैनेज टू ड्रॉप हिज एवरेज एट वाइजैग टुडे 97 से 89 की हो गई आफ्टर स्कोरिंग 65। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। क्या है ये? तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं जब ये रिकॉर्ड्स पढ़ता हूँ, ये सब ढूंढता हूँ और तुम्हें बता रहा हूं ना, तो मेरा दिमाग ये समझ नहीं पा रहा कि इसके बावजूद भी ये लोग इनको हटाने की कैसे बातें कर सकते हैं। मतलब ये लोग कैसे सोच सकते हैं भाई कि ये 2 प्लेयर हमारी टीम में बिलोंग नहीं कर रहे हैं अभी बाकियों को छोड़ के। इनफैक्ट अगर इनको तुमने हटा दिया ना तो तुम वर्ल्ड कप के टाइम पे ट्रांजिशन करते रह जाओगे, हार के आ जाओगे। जब से गंभीर की गांठ फटी है तब से फेस पे अलग ग्लो आ चुका है। बट भाई ये तो है कि कैमरामैन ने अपना काम पूरा करा है इस मैच में। जब विराट कोहली ने बाउंड्री मारी है, 6 मारा है, तो तब कैमरा भाई गौतम गंभीर पे मजा आ गया था। मतलब एवरीवन नोज व्हाट्स हैपनिंग हियर, ठीक है। और गौतम गंभीर की जिस तरह की क्लैपिंग ना मैंने स्ट्रीम में करी थी तुम जाके रील पे देख लेना इंस्टाग्राम पे। ब्रो इज सो गोटेड एज कैप्टन, ही एंडेड कोहली सेंचुरी ड्रॉट एंड डाउनफॉल, मेड ऋतुराज गायकवाड सीम लाइक रिकी पॉन्टिंग, वन अ होम गेम इन जीजी एरा एंड व्हेन एवरीवन थॉट ही कांट डू मोर, ही वन अ टॉस फॉर अस इन ओडीआईस। भाई मैं बता रहा हूँ ये टॉस जो हम जीते हैं, 20 टॉस हारने के बाद केएल राहुल द गोट वन अस अ टॉस। भाई 2023 के सेमीफाइनल से हम लोग एक भी टॉस नहीं जीते थे और आज जाके जीते इस मैच में, और मैच भी जीत गए, सीरीज भी जीत गए भाई। गुड टाइम्स फॉर अस, ऑल अंडर केएल राहुल। तो थोड़ा मैं कह रहा हूँ भाई, व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक हिम परमानेंट कैप्टन? भाई करो, जैसी टीम खेल रही है, जिस लेवल पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आज तक देखा नहीं हमने इनको इतना खुश और इतना फ्लो में। एक बार देखा था, उसके बाद थोड़ा कुछ हो गया था, तो अब वो वापस आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। केएल राहुल राइट नाउ ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो मेरी कैप्टेंसी में फॉर्म में नहीं आया। प्रसिद्ध कृष्णा तक आ गया था, हर्षित राणा ने 3 विकेट्स लिए इस सीरीज में भाई, एक मैच में। गोट लेवल कैप्टेंसी। बाकी देखो अपनी बॉलिंग पे आए तो उनके बॉलर्स भी निकम्मे, हमारे बॉलर्स भी निकम्मे।
कब रन पड़वाया यार इन लोगों ने, 300 पड़वाने थे आज। पिछले मैच में तुमने 360 पड़वा दिए, इस बार 300 तो पड़वाते, आज ही तुम्हें 270 पे रिस्ट्रिक्ट करना था। सेंचुरी बनती यार अपनी, और क्या। बट वी हैव टू टॉक अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा भाई। फ्रॉम रन मशीन टू एक्स फैक्टर, एक ही इनिंग्स में भाई, एक इनिंग्स में पलटावट हुई है। मतलब पहले 2-3 ओवर में बंदा 10 की इकोनॉमी से पिट के गया। जब सेकंड स्पेल डालने आया, पता नहीं क्या खाया, किससे बात हुई, क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मैंने स्टोरी डाली थी, मेरी पनौती लगी है इसको। मैंने जाके स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम पे, उसके बाद ये बंदा 4 विकेट लेके गया है। इट्स रियल भाई, इट्स रियल। मैं तो, मेरे तो जो कमेंट्स करे ना तुम लोगों ने, मैं परेशान हो गया देख देख के भाई। वन ऑफ द मोमेंट्स दैट नो वन बिलीव्ड वुड हैव हैपेंड अगर ये रिकॉर्ड ना हुआ होता लाइव। और ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई, खुश होना चाहिए हमें प्रसिद्ध कृष्णा के लिए, लेकिन कमाल करते हो प्रसिद्ध भाई। जब आपको मतलब रन्स खाने थे उस दिन करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकाल दी। अपनी एक और सीरीज का बंदोबस्त करने के चक्कर में हमारी हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज निकलवा दी अपने हाथ से, है ना प्रसिद्ध बड़े। प्रसिद्ध बड़े और 30 रन नहीं खा सकता था यार। लोग गाली देने पे उतरा है बेचारे को इतना। उसने बेचारे ने कितनी मेंटली ऐसे प्रेशर में आके अच्छी परफॉर्मेंस निकाली होगी कि भाई इस ओडीआई में पिट रहा हूँ, उसके बाद भी भाई गाली पड़ रही है यार उसको। अरे यार गलत है भाई, लोग गंदे हैं यार लोग यार। इसके अलावा अर्शदीप आई वुड से कि वाज डिसेंट अगेन, अपना काम किया उसने, एक रील भी दे दी भाई हमें वायरल, और बॉलिंग भी अच्छी थी। एंड गौती भाई की पर्ची वाज नॉट आज उतनी उस लेवल की नहीं आई भाई। आप तो बोल भी नहीं सकते कि बहुत कोई विकेट्स भी ले ली इस मैच में, बट ठीक है, ओवरऑल हमारा बॉलिंग एफर्ट अच्छा था। एंड कुलदीप यादव was class apart yet again. Total 9 wickets in this series, 4 for in the first ODI and 4 for in the final ODI as well भाई। As usual भाई, मतलब रोहित शर्मा के साथ बकचोदी करनी हो, रोहित शर्मा को गुस्सा दिलाना हो, DRS वेस्ट करना हो, रोहित शर्मा से गाली खानी हो, केएल राहुल को तंग करना हो, विराट कोहली के साथ डांस करना हो, या मैच के क्रूशियल टाइम पे विकेट्स लेके हमें मैच जिताना हो, कुलदीप यादव डज इट ऑल एंड ही डज इट वेल। बाकी डीकॉक की भी सेंचुरी आई थी भाई इस मैच में, गुड फॉर हिम। लेकिन ये हम एक सीरीज जीते हैं भाई, उसमें भी तुम्हारी बात क्यों करें, नहीं करनी। कल से फिर वही बीवी बच्चों को संभालो। ब्रो केम, हिट 2 centuries and a 50, सेट गंभीर वन अ प्लेयर ऑफ द सीरीज। ब्रो लेफ्ट टू लंदन नाउ भाई, सी यू इन अ मंथ इन न्यूजीलैंड सीरीज। एक साला 1 महीना वेट करना पड़ेगा इनको खेलता देखने के लिए। चलो अच्छा है, अब T20 सीरीज आने वाली है, लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है ड्रीम 11 की ऐप पे, तुम लोग वहां पे जाओ और आ जाया करो, मैच में मुझे ज्वाइन कर लिया करो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।